डिस्टर्ब किसको किसको बेटी है? हाथ ऊपर करें। किसको किसको बेटी है? तो आप खुद को भाग्यशाली मानते हो ना? मानते हो ना? मानते हो कि नहीं? जोर से आवाज, नहीं तो फिर बेटियां मैं रख लूंगा। तो जोर से बोलो हाँ। तो अपने समाज में आपको बेटियां हैं तो आप खुद को भाग्यशाली मान रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं महान रथी कि जिनको बेटियां नहीं चाहिए, है ना? बहुत महान लोग ऐसे भी हैं अपने समाज में कि जिनको बेटियां नहीं चाहिए। अगर उनको पता चले कि बेटी होने वाली है तो वो मिस कैरेज करवा लेते हैं। इतने महान लोग अपने समाज में रहते हैं अभी भी। तो उनको सबक और आप कितने भाग्यशाली हो ये बताने के लिए हम आखिरी परफॉर्मेंस की ओर जा रहे हैं, जिसमें मैंने खुद ने भी बहुत मेहनत की है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म इसको रचा है, जो आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो मेरा वादा है आपकी आंखें नम हो जाएगी कि खुद पे अभिमान होगा कि मैं एक बेटी का बाप हूं। तो ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए एक पिता और बेटी की कहानी हम यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक बेटी पापा से क्या चाहती है? अपनी बेटी पापा से क्या चाहती है? ये जो बच्चे होते हैं ना, लड़के, मुझे भी लड़के ही ये दो, मुझे भी बेटी नहीं है, मैं खुद का अनुभव भी बता सकता हूं, ये किसी काम के नहीं। लेकिन लड़कियां हैं जो बिना बोले समझे उसको बेटी कहते हैं, जो बिना बोले समझे उसको बेटी कहते हैं। तो एक बेटी पिता से क्या चाहती है कि शाम हो गई तो घूमने चलो ना पापा, शाम हो गई तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई अब तो कंधों पर बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर लगता है। बेटी पापा से क्या कहती है? अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी तो सो गई, मम्मी तो सो गई, आप ही थपकी देकर सुलाओ ना पापा, स्कूल तो पूरा हो गया, स्कूल तो पूरा हो गया, अब कॉलेज पे जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, अब जुदा तो मत करो ना पापा, अब डोली में बिठा ही दिया तो, अब डोली में बिठा ही दिया तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। बेटी पापा से क्या कहती है? आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, एक बार तो मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर एक बात मानी, आपने मेरी हर एक बात मानी, एक बात और मान जाओ ना पापा, एक बात और मान जाओ ना पापा, इस धरती पर बोझ नहीं मैं पापा, इस धरती पर बोझ नहीं मैं पापा, दुनिया को समझाओ ना पापा, दुनिया को ये तो समझाओ ना पापा। इसी के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक बेटी की कहानी, एक पिता की कहानी। सभी गर्ल्स जो भी इस पार्ट में है सेट हो जाए कि भगवान जब बेटे को जन्म देता है, भगवान जब बेटे को जन्म देता है तो भगवान बेटे से क्या कहता है कि जा और तेरे पापा को मदद करना, जा और तेरे पापा को मदद करना। लेकिन भगवान जब एक बेटी को जन्म देता है तो क्या कहता है कि जा, मैं तेरे पापा को मदद करूंगा, मैं तेरे पापा को मदद करूंगा। इसी के साथ हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लाड़की ड्रामा। 3 स्टार्ट। जय अम्बे इंटरनेशनल स्कूल की ओर से मैं महेंद्र पाटिल प्रिंसिपल आप सभी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम वेलकम वेलकम। अभी आप देखने जा रहे हो आज की शाम का
आखिरी परफॉर्मेंस और बड़ा ही इमोशन से भरा हुआ, बड़ा ही मैसेज से भरा हुआ आप देखने वाले हो एक बेटी और पिता की कहानी। अगर किसी बेटी की माँ बचपन में ही गुजर गई हो तो एक पिता ही उसकी माँ बनकर और पिता बनकर कैसे देखभाल करता है और बचपन से लेके उसकी शादी तक क्या सोच रखता है, वो छोटी सी कोशिश और हमारे जय अम्बे इंटरनेशनल स्कूल की एक ही पुकार, बेटी बचाओ, अभी आप आगे देखें। नमस्ते, मैं वैष्णवी आज जय अम्बे इंटरनेशनल स्कूल की ओर से कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे प्रिंसिपल महेंद्र सर ने बहुत ही मेहनत से अपनी आवाज़ देकर ये प्रस्तुति तैयार की है। एक पिता कैसे अपनी बेटी की परवरिश बिना उनकी माँ के करते हैं, आज हम ये बताएंगे। बेटियों के लिए उनकी माँ एक सहेली की तरह होती है, जिनसे वो अपने दिल की हर एक बात कर सकती हैं। लेकिन कैसे ये पिता अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं, जो बेटियां पिता से खुलकर कह भी नहीं सकती। जिनकी माँ बचपन में ही गुजर गई हो, वह पिता कैसे अपनी बेटी को माता और पिता दोनों का प्यार देकर उनकी परवरिश करती हैं, आज हम ये बताएंगे। इस समाज में बहुत सी बेटियां हैं जो पढ़ नहीं पाती हैं और ना ही अपने सपने पूरे कर पाती हैं। इसी समाज में ये पिता अपनी बेटी को उसके सपने पूरे करने लायक बनाते हैं। इस समाज में सभी अपने लिए एक अच्छी बहन चाहते हैं, एक अच्छी माँ चाहते हैं, एक अच्छी पत्नी चाहते हैं, और वही लोग अपने लिए एक अच्छी बेटी नहीं, बेटा चाहते हैं। बच्चों के लिए उनके पिता विशेष होते हैं और कुछ के लिए तो प्रेरणा का स्रोत होते हैं। वह जानते हैं जीवन का संतुलन कैसे बनाए रखना है, और मैं उनकी इसी खूबी से प्यार करती हूँ। वह जीवन के हर चरण में मेरे साथ खड़े रहे हैं। यही दिखाने के लिए हमारे जय अम्बे इंटरनेशनल स्कूल की बच्चियों ने एक प्रस्तुति तैयार की है। तो आइए शांतिपूर्वक ये प्रस्तुति देखते हैं। धन्यवाद। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया
मांस हूँ पत्थर नहीं इंसान हूँ, कोमल मन है मेरा वही भोला सा चेहरा, जज्बातों में जीती हूँ बेटा नहीं पर बेटी हूँ, मेरा दामन चुरा लिया जीवन के पहले ही तूने मुझे मिटा दिया, जय अम्बे स्कूल की एक ही पुकार, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अभी आपने देखा कि एक पिता की अंदर के मन में अपने बेटी की प्रत्यय की भावना, जो हमारे जय अम्बे स्कूल की बेटियां आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसके आगे हम देखेंगे, कहते हैं कि बेटी सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पिता से करती है और उस बेटी की माँ अगर बचपन में ही गुजर जाती है तो एक पिता ही माँ बन के उसकी देखभाल करता है, फिर चाहे कितना भी काम हो फिर भी वो अपने बेटी को बेटे जैसा प्यार करता है। ये हितेश भाई पटेल पिछले 30 साल से बहुत मेहनत परिश्रम करके कपड़ा उद्योग व्यापार में अपना खूब नाम कमाए हैं। व्यवसाय सुखी व्यक्ति, एकदम डाउन टू अर्थ, देखा सबके साथ प्रेम से बात करते हैं। अरे नहीं नहीं, रिटायर नहीं हुए, किसी का इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार? उनकी लाडली बेटी सोनल। जन्म होते ही सोनल की माता शांति देवी परलोक चली गई। हितेश भाई के जीवन में मुख्य 2 ही ध्येय था, एक तो सोनल का बहुत प्रेम से देखभाल करना और दूसरा व्यापार में विकास करना, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। आंखों के पलकों में बरसों का प्रेम रह गया हो, वैसे ही सोनल कॉलेज के दूसरे साल में ही बहुत मेहनत करके विज्ञान क्षेत्र में 12वीं की परीक्षा में 90% लाई। उससे हितेश भाई बहुत प्रसन्न हुए और इसी खुशी में अपने कारीगरों को मिठाई दी। सोनल को डॉक्टर बनना था, जिसके लिए सोनल ने सूरत मेडिकल कॉलेज को पसंद किया। कहते हैं ना कि ऊपर वाले का लेख को कोई मिटा नहीं सका। अभी तो सोनल उसके कॉलेज का 3रा साल ही पूरा हुआ। वहाँ सोनल के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। सोनल के शादी के लिए उनका अभी मन नहीं मान रहा था, लेकिन समाज की परंपरा के सामने उनको झुकना पड़ा। उन्होंने सोचा कि आज सोनल को सरप्राइज देंगे। जो हैंडसम लड़का आ रहा है वो है राहुल। सोनल आज घर आने वाली है। उसको मानने के लिए हितेश भाई उसकी सहेलियों को बुलाकर बात मनवाने को बोलते हैं। एक तरफ अपनी बेटी को डोली में बिठाकर विदा करके एक पिता की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। मन तो संतुष्ट था, दूसरी तरफ बेटी से दूर होने का दुख भी था। सपनों को झुलाया था।
रही जाने आज निराश। हे मारी बातों रही जाने आज निराश। हे आंवली ने पीपड़ी रे, हे ओली आंवली ने पीपड़ी रे, जोशे तारी वाट रे, भेड़ा मरी करसूं यमे फरियाद। मारी लाडकी ने खम्मा घणी मारी दीकरी ने, खम्मा घणी मारी लाडकी ने, नानकड़ी फरी जाली ले मारो हाथ। मारी लाडकी रे ए मीठूड़ी, અમે જોશું તારી વાત। बाबुल मोरे बाबुल मोरे इतने से आराज मोरी सुन ले। तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं। जरा आँच भी जो कभी मुझ पे ही आती है, भर जाती थी अखियाँ तेरी जाने है तू। फिर ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर, ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर।
अगर आपको पसंद आया होगा तो खड़े रह के आप इन बच्चियों के लिए तालियां बजाएंगे। सबसे आज की शाम का सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस, छोटी चीजें और सबसे बढ़िया जो हमारी ये बेटी है वैष्णवी के लिए जोरदार तालियां। क्या स्पीच दिया एक पिता पे, और सबसे पसंद आया सबको। क्या कर सकते हैं कोई स्कूल के बच्चे ऐसे, छोटे छोटे बच्चे की फीलिंग देखो। तो एक ही संदेश हमारा था जय अम्बे इंटरनेशनल स्कूल की ओर से, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ आज की शाम का आखिरी परफॉर्मेंस हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आखिरी का 1 मिनट हमारे आशा मैम बहुत रो रहे थे, मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे आशा मैम को। और बहुत सारे पेरेंट्स जो थे उनकी आंखों में नमी थी। और आभार विधि कार्यक्रम की आशा मैम ही करेंगे। आभार विधि के बाद सभी शांति से अपने अपने बच्चों को ले और घर पे जाए। कॉस्ट्यूम कल ठीक दोपहर 12 बजे स्कूल में जमा करना होगा। और कल स्कूल को छुट्टी है, काफ़ी 1 महीनों से लगे हुए थे सभी टीचर्स, इसलिए रेस्ट के लिए बच्चों की थकान दूर हो, टीचर्स की थकान दूर हो। 1 दिन का कल छुट्टी रहेगा स्कूल को। मंगलवार को अपने समय पे सभी शिफ्ट सभी शेड्यूल समय पे होगा। आभार विधि आखिरी आशा मैम की ओर से। सर आपने ये सही नहीं किया, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इतना रुलाना ये सही नहीं था। पहले महेंद्र सर के लिए बहुत जोरदार तालियां कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये लड़कियों से करवाया और ये लड़कियों ने किया भी इतना। मैं तो पूरे परफॉर्मेंस में रोई हूँ, यहाँ पहुँची हूँ बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरी खुद की भी एक बेटी है जो पढ़ने गई है बाहर, तो उसके लिए हर रोज़ रोती हूँ। अभी ससुराल तो भेजा भी नहीं है फिर भी, तो आप लोग समझ सकते हो कि बेटियाँ होती क्या है हमारे लिए। इसी के साथ ये कार्यक्रम हम ख़त्म करते हैं और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे पहले आभार व्यक्त करूँगी सर का, जिन्होंने इतनी मेहनत करवाई, टीचरों से काम करवाया, बच्चों से इतनी मेहनत करवाई और इतना अच्छा एक कार्यक्रम किया। दूसरा आभार प्रकट करूँगी आप लोगों के लिए कि इतने घंटे बैठे और ये पूरा कार्यक्रम देखा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। और सर ने जैसे कहा कि अगले साल से हम 9th और 10th स्टार्ट कर रहे हैं, तो एडमिशन के लिए आप लोग आना, सर से मिलो। और जो भी 30 अप्रैल से पहले एडमिशन करवा रहे हैं उनको गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, उसके लिए भी आप स्कूल में आके सर से मिल सकते हैं। और तहे दिल से यहाँ जो भी उपस्थित अभिभावक है, जो पेरेंट्स आए हैं, जो स्टूडेंट और सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स जिन्होंने इतनी मेहनत की है, तो सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे एक छोटा बच्चा आ जाओ जल्दी से। तू आ जा। आखिरी 2 लकी बम्पर इनाम सागर सर मयंक सर आपके हाथ से दिए जाए आखिर के हमारे अभिभावकों, कारण क्या क्योंकि आपकी भी पहचान हो अभिभावकों से। कृपया सर मंच पे आ जाए, सागर सर और मयंक सर। तो यहाँ पे 2 कूपन मेरे पास बच्ची ने दी है, धीरज सोनवने। जहाँ भी पेरेंट्स हो यहाँ पे आ जाए, जोरदार तालियां उनके लिए। और दूसरा बम्पर इनाम है प्रिंसी बिंद, जहाँ भी हो पेरेंट्स के साथ ऊपर आ जाए। धन्यवाद, आप इतना समय आज काम धंधा छोड़ के आ गए, इसीलिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे ऐसी अनोखी एक्टिविटी लेके। हेलो, टाटा, गुड नाइट। यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मैं डिक्लेयर करता हूँ और पूरे स्टाफ से विनती है कि कृपया मंच पे आ जाए।